दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है? पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं, काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, घर में बिना वजह तनाव रहता है और हम सोचते रह जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, कई बार इसका कारण हमारी मेहनत नहीं, बल्कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा होती है। जी हाँ, नकारात्मक ऊर्जा जो धीरे-धीरे हमारी तरक्की को रोक देती है। लेकिन नवरात्रि का समय ऐसा होता है जब इस नकारात्मकता को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा छोटा सा उपाय जो दिखने में बहुत आसान है, लेकिन असर इतना बड़ा है कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस आपको एक दिन अपने घर के बाहर एक दीपक जलाना है। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण दीपक जलाना नहीं है। इसका एक सही तरीका है, एक सही समय है और कुछ जरूरी नियम है। अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो यकीन मानिए, आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, नवरात्रि का समय कोई साधारण समय नहीं होता। ये वो 9 दिन होते हैं जब मां दुर्गा की शक्ति पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इन दिनों में अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए पुराने समय में आर्षि मुनि, संत और साधक नवरात्रि में विशेष साधना किया करते थे, क्योंकि यह समय होता है अपनी किस्मत को बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और जीवन में सुख समृद्धि लाने का। और इन्हीं दिनों में एक बहुत ही आसान और प्रभावशाली उपाय बताया गया है, घर के बाहर दीपक जलाने का उपाय। अब आप सोच रहे होंगे, एक छोटा सा दीपक इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? तो सुनिए, दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये एक ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अंधकार को दूर करते हैं, और जहां अंधकार नहीं होता वहां नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं टिकती। जब आप अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं तो वो आपके घर के दरवाजे पर एक सकारात्मक ऊर्जा का द्वार बना देता है। नकारात्मक शक्तियां अंदर नहीं आ पाती, बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है और घर में शांति और सुख आने लगता है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, शाम को घर के बाहर दीपक जरूर जलाओ। क्या आपने कभी सोचा है वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि दीपक सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक शक्ति है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, क्या सच में इससे पैसा आता है? तो इसका जवाब है हां, लेकिन सीधे सीधे नहीं। देखिए, जब आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है तो आपके काम बनने लगते हैं, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, बिजनेस में फायदा होने लगता है, नौकरी में तरक्की मिलने लगती है और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, दीपक जलाओ किस्मत बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। वो बिना सही तरीके के बस दीपक जला देते हैं और फिर कहते हैं, हमें कोई फायदा नहीं मिला। अगर आपको सच में फायदा चाहिए तो आपको यह उपाय सही तरीके से करना होगा। अब ध्यान से सुनिए, यह सबसे जरूरी हिस्सा है। नवरात्रि के किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यास्त के बाद का समय चुनें, यानी शाम के समय। अब आपको क्या करना है? एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल या घी डालना है, एक साफ रुई की बत्ती रखनी है। अब उस दीपक को अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रखना है और माता रानी का नाम लेकर उसे जलाना है। लेकिन ध्यान रखना, दीपक जलाते समय आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपके मन में कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उपाय सिर्फ क्रिया नहीं है, यह भावना से जुड़ा हुआ है। जब आप दीपक जलाएं तो मन ही मन यह प्रार्थना करें, हे माता रानी, मेरे घर से सारी नकारात्मकता दूर करें, मेरे जीवन में सुख, शांति और धन की वृद्धि करें। बस इतना कहना ही काफी है। थोड़ा इमोशनल टोन। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है कि हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस हमारे आसपास की ऊर्जा खराब हो जाती है। और जब आप इस छोटे से उपाय को करते हैं तो वही ऊर्जा बदलने लगती है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, बहुत परेशान था, न उसके पास नौकरी थी, न पैसा था, घर में रोज लड़ाई होती थी। वह हर जगह गया, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन किसी ने उसे यह उपाय बताया। नवरात्रि का समय था। उसने सोचा, चलो एक बार करके देखते हैं। उसने एक दिन अपने घर के बाहर दीपक जलाया और सच्चे मन से माता रानी से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उसे एक नौकरी मिल गई, घर में शांति आने लगी और धीरे धीरे
उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जा का खेल है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा बदलाव आए, तो इस नवरात्रि में ये छोटा सा उपाय जरूर करना।